एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यू गॉट। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आप में से ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है ही है और समझ नहीं आ रहा होता है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा। मैंने नोट किया है कि मेकअप करने के बाद आपका फेस, आपका मेकअप कुछ ऐसा लगने लगता है। सो हियर आर फ्यू टिप्स टू अवॉइड केकी फाउंडेशन। फाउंडेशन में मेकअप का बेसिक पॉइंट होता है एज इट कैन मेक और ब्रेक योर लुक। सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें हमारा जो फेस होता है वो फाउंडेशन के बाद बहुत ही केकी लगने लगता है, तो पूरा मेकअप ही वैसा ही हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई एंड रफ और फ्लेकी लगने लगता है। बट इससे हम छुटकारा कैसे पाएं? हाउ टू अवॉइड केकी फाउंडेशन। कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हमारा जो फाउंडेशन होता है, जो हमें चाहिए होता है स्मूथ बेस, वो नहीं हो पा रहा होता है। तो गलती नंबर 1, और ये बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड गलती है, किसी का ध्यान नहीं दिया होगा, वो है मैचिंग फॉर्मूला। उन्होंने नोट किया है कि कुछ फाउंडेशन हमारे पैन स्टिक्स में आते हैं, तो कुछ एकदम ट्यूब्स छोटे से में डिब्बीज में आते हैं, कुछ ट्यूब्स में होते हैं, तो कुछ बॉटल्स में होते हैं, पम्प्स टाइप के होते हैं। और हमें लगता है कि ये सारे फाउंडेशन एक जैसे हैं, बट नहीं। इनका जो फॉर्मूला होता है, जो इनका जिस तरीके से बनते हैं वो बहुत ही अलग होता है, जो इनका बेस्ड होता है वो बहुत ही अलग होता है। सो आपने देखा होगा काफ़ी बार कुछ फाउंडेशन ऐसे होते हैं, एक इस तरीके से आता है, कुछ बॉटल्स में और कुछ मूव्स होते हैं। ये सारे फाउंडेशन तो हैं, बट ये जो बने हैं इनका जो क्वालिटी होगा वो बहुत ही अलग होगा। जैसे जो मेबलिन या फिर ऐसे जो फाउंडेशन होते हैं जिसमें लिखा होता है नॉर्मल टू ऑयली स्किन, इसका मतलब वो सिलिकॉन बेस्ड है या फिर उन्हें हम कह सकते हैं वाटर बेस्ड है, और ये सिर्फ ऑयली स्किन के है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि ये बने किस बेस पे है, बात ये है कि हम इसके साथ अगर कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ करें, तो वो किस बेस पे है। आपने बहुत बार यूज़ करके देखा होगा मुझे इसको, और मैंने इसको हमेशा इससे या तो फिर इससे पेयर अप किया होता है और किसी से नहीं, क्योंकि जैसे ये मैट फिनिश है वैसे सिलिकॉन बेस्ड है, ये भी जो कंसीलर है ये भी सिलिकॉन बेस्ड ही है, और ये है नॉर्मल टू ऑयली स्किन। तो मैंने दोनों का ही जो फॉर्मूला है वो सेम है, उसके बेस पे इसको यूज़ किया। सो मेरा फेस केकी नहीं होता है। ऐसे ही आपको भी ध्यान देना है, जब भी आप फाउंडेशन यूज़ करें उसका इंग्रेडिएंट जरूर चेक करें, उसके फॉर्मूलाज चेक करें। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर चेक करिएगा कि ये एक्वा और वाटर लिखा है इसमें, यानी कि ये सिलिकॉन बेस्ड है। सो इनको पेयर अप करना बेस्ट रहेगा। और अगर आप प्राइमर यूज़ करें तो वो भी सिलिकॉन बेस्ड ही होना चाहिए, वो भी मैट फिनिश देना चाहिए, तभी जाके आपका जो फाउंडेशन है वो खराब नहीं होगा, वो रफ या केकी नहीं लगेगा। और अब प्राइमर जानना है कि प्राइमर कैसे हम सिलिकॉन बेस्ड होने। सो जो प्राइमर्स मैट फिनिश देते हैं, ब्लर इफेक्ट देते हैं, वो होते हैं हमारे सिलिकॉन बेस्ड। सो अगर आप ये वाला यूज़ करते होंगे तो ये है सिलिकॉन बेस्ड, ये परफेक्ट है ऑयली स्किन के लिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कौन सा फाउंडेशन यूज़ करें? तो आपको यूज़ करने हैं ये वाले फाउंडेशंस, इनके स्टिक्स भी आते हैं। सो ये है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि ये क्रीम बेस्ड है, यानी कि ये एक तरीके से ऑयल इन टेक्सचर है, तो ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि ड्राई स्किन में नेचुरल ऑयल तो प्रेजेंट होता है। तो ये फाउंडेशंस क्या करते हैं कि ये उनमें हल्का सा मॉइस्चर इफेक्ट देते हैं, ये उसका जितना भी ऑयल अगर थोड़ा बहुत भी है तो वो कंट्रोल नहीं करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए। इन्हीं की कुछ लाइटर शेड एज अ कंसीलर आप यूज़ कर सकते हैं। और रही बात प्राइमर की, तो आप यूज़ कर सकते हैं एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, जैसे कि ये है एक स्ट्रोक नहीं, बट इसे आप एज अ एलिमिनेटिंग प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी गलती, स्किन टाइप। हमें से बहुत लोग होंगे जिन्हें नहीं पता है कि हमारा स्किन टाइप क्या है, और अगर मैं स्किन टाइप नहीं पता है तो हम स्किन प्रेप भी नहीं कर सकते, फिर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मेकअप प्रोडक्ट्स भी नहीं चूज कर सकते। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, जिसमें मैंने ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए क्या स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स उन्हें लेने चाहिए, वो सब कुछ मैंने डिस्कस किए हैं अलग अलग क्लिप्स में। बट कोई नहीं, क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग, जिसमें मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ऑयली स्किन के लिए स्किन केयर क्या होना चाहिए और ड्राई स्किन के लिए स्किन केयर क्या होना चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको हनी बेस्ड ही क्लेंजर्स यूज करने हैं, और अगर ऑयली स्किन है तो आपको हाइड्रेटिंग पावर वाले क्लेंजर्स। सो इस साइड हम ड्राई स्किन का स्किन केयर करेंगे और इस साइड हम ऑयली स्किन का। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं, कौन से नहीं।
अब सवाल ये आता है कि अगर मेरी ऑयली स्किन है तो क्या मैं इल्यूमिनेटिंग क्रीम्स यूज़ नहीं कर सकती? अब यूज़ कर सकते हैं, बट उनका एक तरीका होगा यूज़ करने का। पहले हम ऑयली स्किन पे अपना प्राइमर लगा लें, फिर हम इल्यूमिनेटिंग क्रीम लगाएंगे जिससे हमारी स्किन ग्लो भी करेगी बट ऑयल नहीं क्रिएट करेगी। अब आप देख सकते हैं कि एक ब्लर, एक मैट प्राइमर का क्या असर होता है। आप इधर देख सकते हैं शाइन है, बट इधर कोई शाइन नहीं। तो ये होता है, जो ऑयली स्किन होती है उसमें नेचुरल शाइन दिखती है क्योंकि उसमें नेचुरल ऑयल होता है, ड्राई स्किन में नहीं होता है। तो अगर हम ड्राई स्किन में इल्यूमिनेटिंग क्रीम और थिक मॉइस्चराइजर लगाएंगे, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएंगे, तो उससे हमारी स्किन थोड़ी ग्लो करने लगेगी। बट अगर हम ऑयली स्किन पे मैट लगाते हैं तो हमारी स्किन में जहाँ भी वो ओवर ऑयल कर रही है वो उसे कंट्रोल कर लेगी, उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। बट ड्यू बी फिनिश तब भी हमें मिलेगा। कैसे? हम इसको यूज़ करेंगे बट एक तरीके से। इल्यूमिनेटिंग क्रीम हमको पूरे फेस पे नहीं कवर करनी जैसे मैंने ड्राई स्किन में की थी, बल्कि ऑयली स्किन में हमें सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स पर इसको लगाएंगे। तीसरी गलती जो हम कर लेते हैं वो ये होता है, हम क्या टूल यूज़ कर रहे हैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। अगर आपने क्रीम बेस्ड फाउंडेशन को एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया है तो आपका जो फाउंडेशन होगा वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, लाइंस आएंगी। और अगर आपने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और रही बात मैट की, तो आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्रश से भी कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई गलती हम नहीं करते, फिर भी हमारा फाउंडेशन केकी होने लगता है, हमारा फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा ड्राई और रफ लगने लगता है। अब क्या करें? अगर आप ये गलती नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी अगर फाउंडेशन केकी हो रहा है तो कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे हैं। वो क्या है? कहीं ना कहीं हम मेकअप का ओवरडू कर रहे हैं, हम ओवर लेयर क्रिएट कर रहे हैं जिसके कारण हमारा फेस केकी हो रहा है हमारे फाउंडेशन के बाद। अप्लाइंग इट ऑन ड्राई पैचेस। काफ़ी बार होता है कि हमारी ड्राई स्किन में ड्राई फ्लेक्स, ड्राई पैचेस आ रहे होते हैं, उस पर हम प्रोडक्ट लगा देते हैं एक्स्ट्रा। तो वो नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, अगर आप ब्रश में प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या ब्यूटी ब्लेंडर में, तो जो भी लेफ्ट ओवर ब्यूटी ब्लेंडर में प्रोडक्ट रह गया होगा आपको उसी को उसके ऊपर डैब डैब करके लगाना है। उस पर कोई भी अलग से लेयर नहीं लगानी है प्रोडक्ट की। नॉट इनफ ब्लेंडिंग एंड करेक्टली। अगर हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए तो हमें इसको ड्रैग नहीं करना है एकदम पावर से, क्योंकि इसमें जो हेयर्स होते हैं उससे हेयर लाइन्स आ जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ यहाँ से पकड़िए और हल्का 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 डैब करिए, इससे इजी हो जाएगा। काफ़ी बार लेंदी हो जाता है, बट अगर अच्छा चाहिए फाउंडेशन ख़राब ना लगे तो ये प्रोसेस करना है। और अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको डैब ही करना है, घसना नहीं है, और ड्राई वाले नहीं बल्कि डैम्प। इसमें थोड़ा सा पानी हल्का सा डालना है और अच्छे से निचोड़ ले ताकि इसमें पानी ना चूरा हो। और बहुत हल्का सा जब डैम्प करेंगे इसका साइज बढ़ जाएगा और फिर आपको उससे ऐसे डैब करते ही यूज़ करना है। अगर आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो फाउंडेशन ऑन डेड स्किन सेल्स। हमारे जो भी ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड होते हैं, कि हमारे डेड स्किन सेल्स होते हैं, इनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी ज़्यादा रफ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका टेक्सचर होता है, काफ़ी खुदरीला होता है, देखा होगा आपने टच करके। तो अगर आप स्क्रब कर रहे हैं, अच्छे से स्किन केयर कर रहे हैं तो ये रिमूव होंगे। और अगर आपने इसी के ऊपर बिना रिमूव किए ही अगर फाउंडेशन लगा दिया तो भी केकी होगा, बहुत ख़राब लगेगा। आपने नोट किया होगा नोज एरिया पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है फाउंडेशन, इसी वजह से, क्योंकि हमने इस एरिया को क्लीन ही नहीं किया होता, एक्सफोलिएट ही नहीं किया होता है। आई होप आपको मेरी हेल्प अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल।